दोस्तों, बड़ा सवाल यह है कि कितने देर तक रहेगा कोरोना वैक्सीन का असर। क्या हर साल लगवानी पड़ेगी बूस्ट डोज? कोरोना संक्रमण के खतरे से बचने के लिए हर व्यक्ति जल्द से जल्द वैक्सीन लगवा लेना चाहता है। राज्यों के पास वैक्सीन नहीं बची और वे इसकी ज्यादा से ज्यादा डोज पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन अभी तक दुनिया के वैज्ञानिकों को यह नहीं पता है कि इस समय लोगों को दी जा रही किसी भी कोरोना वैक्सीन का असर कितने समय तक बरकरार रहेगा। We really don't have exact answers for how long-term immunity will last. There's very limited information about long-term immunity at this point, but this is being covered and studied very carefully. Remember that COVID vaccines began in the summer of 2020, so we're not exactly sure about the length of protection. And we won't know for sure until we collect more data. या यह लोगों को कितने समय तक कोरोना वायरस से संक्रमण से बचा कर रख सकेगी। इस बात पर रिसर्च चल रही है कि वैक्सीन पूरी जिंदगी के लिए काम करेगी या कुछ समय के बाद इसका असर समाप्त हो जाएगा और संक्रमण से बचने के लिए लोगों को बार बार वैक्सीन की बूस्ट डोज लगवानी पड़ेगी। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस AIIMS के पूर्व निर्देशक डॉक्टर अमीश मिश्रा ने अमर उजाला को बताया कि अभी तक दुनिया के वैज्ञानिकों को यह नहीं पता है कि अब तक बनी कोई भी वैक्सीन किसी व्यक्ति को कोरोना के खतरे से कितने दिन तक सुरक्षित रख पाएगी। अगर परीक्षणों में यह बात सामने आती है कि इन वैक्सीन का असर लंबे समय तक कायम नहीं रहता, तो हर 8-10 महीने के बाद कोरोना वैक्सीन की बूस्ट डोज लगवाने के लिए लोगों को मजबूर होना पड़ सकता है। कोई भी वैक्सीन लगाए जाने के बाद वह संबंधित वायरस से लड़ने के लिए शरीर में एंटीबॉडी विकसित कर लेती है। समय समय पर इस एंटीबॉडी को चेक करने यह पता लगाया जा सकता है कि वैक्सीन का असर अभी भी बरकरार है या नहीं, या इसका असर खत्म हो गया है। कोरोना वैक्सीन की पहली डोज दुनिया में 16 दिसंबर 2020 से लगनी शुरू हुई थी। इसके बाद से अब तक लगभग 6 महीने का समय बीतते जा रहा है। इसी प्रकार भारत में 16 जनवरी 2021 से कोरोना वैक्सीन की पहली डोज का लगना शुरू हुआ था। 6 महीने के बाद उन लोगों के शरीर में एंटीबॉडी का स्तर चेक किया जाएगा जिन्हें इसकी पहली डोज लगाई गई थी। भारत बायोटेक ने जिन लोगों पर अपनी वैक्सीन कोवैक्सीन की पहली डोज लगाई थी उन्हें 2 ग्रुप में बांटा है। इनमें से एक ग्रुप के लोगों को वैक्सीन की दूसरी खुराक दी जा रही है, जबकि दूसरे ग्रुप को प्लेसिबो यानी फेक वैक्सीन दिया गया था। 1 महीने के अंतर के बाद दोनों ग्रुप के लोगों के शरीर में एंटीबॉडी का स्तर जांच कर यह पता लगाया जाएगा कि दोनों शरीर में एंटीबॉडी की मौजूदगी में कितना अंतर है। थोड़े थोड़े समय के अंतर में यह प्रक्रिया जारी रखकर शरीर में एंटीबॉडी का स्तर चेक किया जाएगा। इससे यह पता चल सकेगा कि किस व्यक्ति की शरीर में वैक्सीन लगने के कितने समय बाद तक एंटीबॉडी काम कर रही है। अगर यह लंबे समय तक बरकरार नहीं रहता तो वैक्सीन लगवाने वाले लोगों के साथ साथ वैक्सीन निर्माता कंपनियों के सामने भी बड़ी चुनौती है। इस साल के अंत यानी अक्टूबर-नवंबर तक इसके परिणाम आने की उम्मीद है। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आप मेरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो राजेवाला फैक्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।